नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा के लिए। मित्रों, आज हम चर्चा में उस जगह पे आके खड़े हुए हैं जिस जगह पे महात्मा अर्जुन थे, यानी कि उस स्थान पे जब वो शरणागति हो गए थे, किंकरतव विमूढ़ हो गए थे, भ्रमित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण से सलाह मांग रहे थे, रास्ता पूछ रहे थे कि हे भगवान, हे केशव, हे मधुसूदन, हे अरसूदन, हमें वो रास्ता, वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं यह निर्णय कर सकूं कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या श्रेयस्कर है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अब शुरू होगा भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, वो इटर्नल उपदेश जो आज भी ज्ञान की गंगा बहा रहा है और सतत बहाता रहेगा। चर्चा शुरू करें उसके पहले कुछ बातें। कई बार क्या आप लोगों को भी नहीं मन में आया कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय को ही क्यों चुना? अगर ये उनकी लीला थी, अगर ये उनकी प्रोग्रामिंग थी कि ये उपदेश दिया जाए, पहले भी तो दे सकते थे। और पहले, युद्ध शुरू होने के पहले क्यों इंतजार करते रहे कि नगाड़े बज जाएं, शंख बज जाएं, दुदुम्बी बज जाएं, लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं और तब वो अर्जुन को इस स्थिति में लाएं कि वो अनिर्णय की स्थिति में आ जाए और वो उनसे पूछे क्यों? क्या आपको नहीं लगता ये प्रश्न विचारणीय है? आइए इस पे चर्चा करते हैं। जहां तक मेरी समझ कहती है कि भगवान श्री कृष्ण उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे हो, यानी कि हथौड़े पे तब चोट करो जब वो पूरा का पूरा गर्म हो। तो वो लोहे को गर्म होने देना चाह रहे थे। अभी तक तो सिर्फ चर्चाएं चल रही थी वर्षों से कि युद्ध किया जाए या ना किया जाए, किया जाए या ना किया जाए, संधि किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। अल्टीमेटली तैयार होते हैं युद्ध के लिए। निर्णय हो चुका था और जब आप निर्णय कर लेते हैं तो भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। तो अभी तक अर्जुन निश्चय कर चुके थे युद्ध करने का, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अगर आप निर्णय कर चुके हो तो मेरा उपदेश कोई काम नहीं आएगा, अगर आप सुनेंगे भी तो अनसुनी कर देंगे, इसलिए चुप रहे। दूसरी चीज कि वो स्थिति आने देना चाहते थे कि जब खुद ब खुद अर्जुन कहें कि नहीं मुझको उपदेश दो, और उपदेश देने का नियम भी है कि जब तक सामने वाला पूछे ना तब तक आप उपदेश ना दें, क्योंकि फ्री की सलाह का कोई मूल्य नहीं होता है। आज बड़े बड़े गुरुओं की सलाह कोई मायने क्यों नहीं रखती है? क्योंकि हर व्यक्ति उपदेश देने की स्थिति में है, तो वो स्थिति लाने देना चाहते थे, इंतजार कर रहे थे। दूसरी चीज कि जब देखा कि अब युद्ध होने ही वाला है, तीर तलवार चलने ही वाले हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अगर अब युद्ध शुरू हो जाएगा तो फिर उपदेश का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने उस बॉइलिंग पॉइंट का इंतजार किया। अगर हम गुनगुने होते हैं तो क्रांति नहीं होती है। अगर हम विषाद में बहुत थोड़े थोड़े होते हैं तो भी क्रांति नहीं होती है। हमने आपसे क्या चर्चा किया कि डिप्रेशन हमारे अंदर धीरे धीरे आता है, बहुत धीरे धीरे घर करता है। एक दिन में हम डिप्रेस नहीं हो जाते हैं, अर्जुन की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक कोई संभालने वाला भी नहीं होता। हमारे पास कोई कृष्ण रहता ही नहीं, और अगर रहता भी है तो हम तो पुकारते नहीं हैं। अर्जुन के साथ तो थे और उन्होंने पुकारा, और जब पुकारा
तभी उन्होंने उपदेश दिया। भगवान विष्णु भी मगरमच्छ की सहायता करने के लिए तभी पहुंचे जब उसने पुकार किया। तो उस पुकार का इंतजार कर रहे थे। तो यहां पे ये पॉइंट मायने रखता है कि हम अगर डिप्रेस हो रहे हैं तो उस डिप्रेस के प्रति जागरूक रहें, बेहोश ना रहें। जब हम जागरूक होते जाएंगे तो हमको पता लग जाएगा कि पानी अब गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। और जब लगे कि अब हमारे से ये विषाद, ये दुख, ये वेदना बर्दाश्त नहीं होगी, तो क्रांति हो जाएगी। आप उस नारायण को पुकारिए। तो दूसरी चीज कि युद्ध ही तो कर रहे हैं हम लोग। जीवन ही एक युद्ध है, बाहर का भी और भीतर का। इस दोनों युद्धों से पार जाने का तरीका एक ही है, भगवान की शरण। तो कृष्ण यही कहते हैं कि युद्ध से पलायन मत करो, तो पलायन करोगे तो फिर आ सकते हो, भागोगे तो कहां भागोगे। युद्ध के मैदान से भागोगे जंगल में, वहां दूसरे वीर खड़े हो जाएंगे, दूसरे शत्रु आ जाएंगे, तब क्या करोगे, कहां तक भागोगे। तो इस युद्ध से ही बिल्कुल बाहर चले जाओ, बाहर अंपायर की तरह से, मध्य में हो करके भी मध्य में ना रहो। यही देखना है। अब आगे वो कहते क्या है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात। आप अगर इस सारे घटनाक्रम का जो अब तक हुआ दृश्य अपने दिमाग में अगर लेके आए तो क्या देखते हैं। इधर भी सेनाएं हैं, एक तरफ जो अर्जुन की तरफ से लड़ेंगी, दूसरी तरफ वो सेनाएं हैं जो अर्जुन के विरोध में खड़ेंगी, मध्य में वो हैं। और दोनों ही सेनाओं में बड़े बड़े महारथी हैं, हर व्यक्ति महारथी है। भीष्म भी महारथी हैं, द्रोण भी महारथी हैं, कर्ण भी महारथी है, भीष्म भी महारथी हैं, विदु वो आपके जो है जितने भी हैं, धृष्टद्युम्न भी हैं, वो भी महारथी हैं। हर व्यक्ति एक से एक वीर है, परम वीर है, शूरवीर है, किसी को भी लो। लेकिन इन महारथियों में अर्जुन को ही क्यों चुना, ये भी एक प्रश्न उठता है। क्योंकि अर्जुन ही पात्र थे, द राइट पर्सन। सबके रथों में कई कई घोड़े थे, हो सकता है 4 से ज्यादा भी रहे हों। अर्जुन के रथ में तो 4 ही घोड़े थे। तो ये 4 घोड़े सिंबल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के। तो आप कल्पना करिए, युद्ध है दोनों तरफ, तेरा और मेरा का। भीष्म यानी हमारे संकल्प हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हमारे विचार हैं, हमारी धारणाएं हैं। भीम शारीरिक बल है, युधिष्ठिर धर्म है, दुर्योधन अधर्म है, सब हमारे अंदर है। तो मध्य में अर्जुन साधक थे, इसलिए वो पात्र बने। थोड़ा और समझे। एक्चुअली मनुष्य 3 तलों में जीता है, पशु के तल पे, नीचे का तल, मनुष्य के तल पे यानी मध्य के तल पे, और ऊपर देवताओं के तल पे। देवताओं की योनि भोग योनि मानी जाती है, वहां पे कोई प्रगति नहीं है, स्टैग्नेंट, एक जगह आकर रुक जाती है। पशु का जो तल है, नीचे का तल है, वो भी भोग का योन है, यानी निम्न स्तर का, वहां भी प्रगति नहीं है। मनुष्य का ही जीवन एक चौराहे पे, एक मध्य में, जहां से ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। तो बाकी महाभारत के जितने पात्र हैं, या तो ऊपर के स्तर के हो या नीचे के स्तर पे, जहां पे गति संभव नहीं है, रुक गई है। तो अधर्म में है, उसमें बहुत सारे पशु के तल पे हैं, उसमें कुछ ऊपर के भी तल पे हैं। जो धर्म में है वो भी या तो बहुत ऊपर के तल पे हैं या
अगर मध्यम पे हैं तो सुपात्र नहीं है। अर्जुन इन सारी कसौटियों पे खरे उतरते थे, इसलिए उनको उपदेश दिया। क्लियर हुआ कि अर्जुन को ही क्यों उपदेश दिया और युद्ध में ही क्यों उपदेश दिया? क्योंकि हमें युद्ध से ही तो निकलना है, हर तरह के युद्ध से। क्योंकि जब आप अध्यात्म में जाते हो तो अध्यात्म भी कई बार युद्ध हो जाता है, संसार से बड़ा युद्ध हो जाता है। हम बड़े बड़े सिद्धांत गढ़ लेते हैं और लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। आजकल क्या हो रहा है, हर मजहब वाला, हर धर्म वाला अपने ही सिद्धांतों की तो दुहाई दे रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो धर्म भी कई बार अधर्म की तरीके से आता है और बहुत बार आता है। तो अधर्म ने जितनी लड़ाइयां नहीं लड़ी, कारण नहीं बनी, उतना ज्यादा तो धर्म बना है। लेकिन वो धर्म धर्म नहीं था, अधर्म ही था जो धर्म का चोला पहन के आता है। इसी को वो बताते हैं, इसी से आगे आओ, यहीं से बात शुरू करते हैं। आगे हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तू धर्म की बात कर रहा है, लेकिन वो पंडिताई की तरह से कर रहा है, किताबी बातें कर रहा है, असली धर्म की बात नहीं कर रहा है। और वास्तव में होता भी यही है, जिसे हम धर्म समझते हैं वो सिर्फ पंडिताई की बातें होती हैं, किताबों की बातें होती हैं, सिद्धांतों की होती हैं। वास्तविक धर्म नहीं होता। वास्तविक धर्म तो एक ही है। अब आइए हम श्लोक में चलते हैं, 11वें श्लोक में। कहां से शुरू करते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं देखते हैं। अशोच्यान वशोचत्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासून नानु सोचंति पंडिता। फिर से सुनिए, अशोच्यान्य वशोचत्वम, अशोच्यान्य जिसे सोचना नहीं चाहिए उसको सोच रहे हो तुम। प्रज्ञावादांश भाषसे, पंडितों की तरह बात कर रहे हो, ज्ञानियों की तरह बात कर रहे हो, भाषा से बात कर रहे हो, बोल रहे हो। गतासूंस, जो गतासून जो चले गए हैं, अगतासूंस जो नहीं गए हैं, नानु सोचंती पंडिता, उनके बारे में ज्ञानी व्यक्ति नहीं सोचते। इस श्लोक की 2 लाइनें अलग अलग स्तर की हैं, भाव एक ही है, लेकिन थोड़ा समझिए। पहली लाइन का अर्थ है, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कर रहे हो। अशोचान्य वशोचत्वम प्रज्ञावादांश, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में शोक कर रहे हो, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। देखिए, महात्मा अर्जुन का दर्द क्या है, परेशानी क्या है कि हम इनको मारें, भीष्म को मारें, द्रोण को मारें, अपनों को मारें, ये मर जाएंगे। पहली बात उन्होंने कही। दूसरी चिंता उन्होंने जताई कि जो मर चुके हैं उनका क्या होगा, उनको पिंडदान नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो जो चले गए हैं उनकी वो चिंता कर रहे हैं कि जो हमारे पितर हैं उनको दाना पानी कैसे मिलेगा। और ये उनकी भी चिंता कर रहे हैं जो अभी सामने हैं, ये मर जाएंगे तो क्या होगा। इसी का उत्तर दे रहे हैं कि जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, चिंता ही नहीं करता। अरे भाई, जो चला गया वो चला गया, अब चला गया, मर गया, कहाँ नहीं गया, आपने देखा क्या? क्या आपके पितरों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? किसने देखा? जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं कि पितरों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो फिर चिंता क्या? अरे भाई, गया तो गया। तो अगर आप ये बात कहते हो पितरों को पानी नहीं मिलेगा, तो ये चिंता करना बेवकूफी है। दूसरी बात, जो जिंदा हैं उनकी क्या चिंता करना, वो खुद ही महारथी हैं, खुद ही बलशाली हैं, खुद ही बुद्धिमान हैं, अभी तो है ना, उनकी क्या चिंता करना? क्या वो आपसे कम बुद्धिमान है? क्या वो अपना भला बुरा नहीं समझते हैं? क्या वो नीत अनीत नहीं समझते हैं? अरे भाई, नीत अनीत समझते हैं, भला बुरा समझते हैं, जानते हैं, तभी तो सोच के समझ के युद्ध पे आए हैं।
तू काहे चिंता करता है? क्या तुम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो? उनको भी तो सोचने दो, सारा ठेका तुम ही ने ले लिया है। तो इनका कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो चला गया उसकी क्या चिंता करना, और जो है उसकी फिर चिंता क्या करना। तो जो तुम बातें कर रहे हो वो सब फजूल की है। यहां फिर वो डांट लगाते हैं, फिर वो प्रताड़ना देते हैं, फिर उनको कहते हैं कि नहीं, तुम जो कह रहे हो सब बेकार की बातें, फजूल की बातें हैं। गतासून नान सोचंती पंडिता। दूसरी बात देखिए, अर्जुन देह से शुरू करते हैं। महात्मा अर्जुन की नजर में ये देह ही है, ये शरीर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे। इसीलिए उन्होंने देह से बात शुरू करी, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू हो सकती है जहां पे आप हो। हम देह पे ही रुके हैं। सारी समस्या हमारी देह की है कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनना मिले, अच्छा ओढ़ना मिले। मन और बुद्धि भी तो देह का ही हिस्सा है, इंद्रियां हैं। इसलिए देह की बातें किया। भगवत गीता की एक और खूबसूरती है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत बड़े बड़े सिद्धांत नहीं बताए हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबों का उदाहरण नहीं दिया है। उन्हीं भाषाओं का, उन्हीं प्रतीकों का प्रयोग किया है जो हमारे और आपके बीच की है। वहीं से बात शुरू किया जहां पे हम हैं। उन्हीं समस्याओं को उन्होंने पकड़ा है जो हमारी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं। वो बात ही नहीं कर रहे हैं स्वर्ग की, नरक की, धर्म की, फलाने की, ढिमाके की, ऊंची ऊंची बातें नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सपाट हथौड़ा छाप जिसे कहा चाहिए, मतलब टू द पॉइंट बात करना है। जो मर गया उसकी क्या चिंता करना, जहां गया वहां के लोग जाने। और जो है वो स्वयं बुद्धिमान है। आज के समय में कौन बेवकूफ है, कौन बुद्धू है? हर व्यक्ति बुद्धिमान है। जिससे एक बात करो वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो क्या चिंता करना। आगे क्या कहते हैं, अगर मान लो तुम्हारी बात कहते हैं कि भाई ये मर जाएंगे या वो मर गए हैं, तो अब दूसरी तरीके से समझाते हैं कि ना त्वेवा हम जातु नासम ना त्वमने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम। न त्वेवा हम जातु नासम, ऐसा नहीं, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं और तू राजा लोग हम सभी वहां नहीं, यहां नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ना तो हम जातु ना सम, ऐसा नहीं कि मैं नहीं था न तू था, ऐसा भी नहीं था। ना तुमने में जनाधिपा, जनाधिपा यानी ये राजा लोग भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं। यानी कि चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे ये सारे लोगों कुटुंबी, किसी काल में ऐसा नहीं था कि नहीं थे। हजारों साल पहले थे, हजारों साल बाद भी रहेंगे। ना चैव न भविष्य सर्वे वयमता परम, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे और आज भी हैं। तो फिर क्या चिंता करनी। देखिए, अब फिर हम पहले श्लोक में आते हैं। पहला श्लोक यह कहता है कि वो कहते हैं कि अगर आप जीवन को क्षणिक मान लो, बौद्ध दर्शन का क्षणवाद, कि जो चीज इस क्षण में है अगले क्षण नहीं रहेगी, तो जब अगले क्षण नहीं रहनी है तो उसकी चिंता क्या करना। विज्ञान कहता है हमारे शरीर की जितनी अरबों कोशिकाएं हैं प्रतिक्षण मर रही हैं और नई पैदा हो रही हैं। हम लोग क्या है, सारी कोशिकाओं का योग ही तो है। यानी अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7 साल में हमारा पूरा शरीर बदल जाता है, शरीर की सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं। यानी कि आप वो नहीं रहे जो 7 साल पहले थे, यानी थोड़ा थोड़ा आप बदल रहे हो।
तो आप कैसे कहते हो कि आप वही हो? दर्शन शास्त्र में एक उक्ति कही जाती है कि आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यानी गंगा नदी या किसी भी नदी में आप उतरो, तो जब आपने पैर डाला तो उस समय जो नदी थी, पैर के अंदर जाते जाते वो तो आगे बढ़ गई नहीं, पीछे वाली नदी आ गई। अब आप पैर के बाद हाथ डाल रहे हो तो दूसरी नदी आ गई, वो नदी नहीं रही, वो तो आगे बढ़ गई। तो एक ही नदी में आप नहीं उतर सकते दोबारा। आपके शेष हर क्षण टूट रहे हैं, आपका ये शरीर हर समय बदल रहा है, तो आप वही हो ये कैसे मान लिया जाए? ये क्षणवाद कहता है। जब आप हो ही नहीं तो आपको मारे क्या, आपका अस्तित्व क्या? तो काहे की चिंता करना आगे की, काहे की चिंता पीछे करने की? क्योंकि कल जो था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं होगा। तो फिर क्यों चिंता करना? जब सब नष्ट ही हो रहा है तो नष्ट हो जाने दो, काहे की चिंता करना? और अगर नष्ट नहीं होना है तो काहे की चिंता करना? बिल्कुल सरल तरीके से बता देते हैं कि अगर मरना है तो आप रोक नहीं सकते, और नहीं मरना है तो करना क्या? तो फिर क्यों इस बात की झंझट में पड़ना कि मैं इनको मारूं या वो मुझको मारे, या ये मर जाएगा वो मर जाएगा? बिल्कुल बेकार की बातें। भगवान श्री कृष्ण की यही तो खूबसूरती है। पहले किसी बात को एक तरह से समझाते हैं, एक दृष्टिकोण से, फिर उसी बात को दूसरे दृष्टिकोण से समझाते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि क्षणवाद का, अगर नष्ट ही होना है तो हो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, और अगर नहीं होना है तो फिर चिंता क्या करना? और फिर ये कहते हैं कि सत्य इसके विपरीत भी है, कि दावा ठोक के कहते हैं कृष्ण भगवान कि न तो हम जातु ना सम ना तमने में जनाधिपा, हम सभी अमर हैं, हमेशा से रहे हो, हमेशा से रहेंगे। आत्मा कभी मरती नहीं है। जिसे तुम जान रहे हो कि ये मर रहा है, वो मरता ही नहीं है। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम युद्ध करो। बिल्कुल क्लियर कट में बोल देते हैं। तो यहां पे दोनों श्लोकों में शरीर की अनित्यता और आत्मा की नित्यता की बात कही है। अगर आप खुद को शरीर मानते हो तो वो नष्ट होना है, चिंता क्या करना? अगर आप खुद को आत्मा मानते हो तो उसे मरना नहीं, फिर चिंता क्या करना? लेकिन हम लोग अर्जुन की ही स्थिति में रहते हैं ना। ये तो बात करते हैं आत्मा अजर अमर है, लेकिन मरने से भी डरते हैं। अर्जुन जैसे मारने के लिए भी तैयार रहते हैं, मार देंगे इसको। तो एक ही बात तो है ना, आप मार ही कैसे सकते हो? अगर वो अमर है तो आपके हाथ में ही नहीं है। बेकार की एक्सरसाइज है, बेकार अपने आप पाप ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। तो इसीलिए ये कहते हैं कि अर्जुन मन यानी मनुष्य का प्रतीक है, नर व्यक्तियों का प्रतीक है, मानव जाति का प्रतीक है। बच्चों की तरीके से पढ़ा रहे हैं। कहीं तो ये किताबी ज्ञान वाली बातें मत कर। अध्ययन और अनुभव में यही तो अंतर है। अध्ययन में शब्द हाथ लगते हैं और अनुभव में जीवंतता हाथ लगती है, सत्य हाथ लगता है। तो जब आप सत्य को जान लेते हो तो परेशान नहीं होते हो। किताबों में तो जो कुछ लिखा है मुर्दा होता है, सिर्फ शब्द होते हैं थोथे। और अक्सर हम लोग यही मुर्दा शब्दों को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं हमने सत्य को पकड़ लिया है। तो अनुभव, अर्जुन के पास अध्ययन था और भगवान श्री कृष्ण के पास अनुभव ही थे।
अब आगे के श्लोकों में हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि इस 11वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक दूसरे अध्याय के लगातार भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। 43 श्लोक नॉन स्टॉप, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने तर्कों को लेकर के महात्मा अर्जुन पहले अध्याय में 28वें श्लोक से लेकर के 46वें श्लोक तक बोलते चले आए हैं, लगातार अपनी बात रखते चले आए हैं। उन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर इन्होंने दिए हैं 11वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक। यानी कि इन 43 श्लोकों में उन्होंने चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और सभी धर्म ग्रंथों का सार दे दिया है। तो हमें इन 43 श्लोकों पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, बिल्कुल अर्जुन की तरह। मन के तीर और धनुष बिल्कुल टाइट रखने हैं, चिड़िया की आंख की तरीके से घूमते हुए चक्र पे। इतना खूबसूरत इंसिडेंट, इतनी खूबसूरत व्यवस्था, इतना खूबसूरत दृश्य शायद ही दुनिया की किसी आध्यात्मिक पुस्तक में वर्णित होगा, जिसमें द्रव्य दृश्य भी है, काव्य भी है, रस भी है, विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, इतिहास भी है, सब कुछ तो है। और हम लोग उसी भगवत गीता के बारे में सिर्फ बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं। अगर अध्ययन करते हैं तो मनन नहीं करते, मनन करते हैं तो चिंतन नहीं करते, और चिंतन करते हैं निध्यासन यानी जीवन में उतारते नहीं। उतार लेंगे तो हम लोग उतर जाएंगे भवसागर के पार, क्योंकि वो तो भवसागर के पार ले जाने के लिए तैयार खड़ा ही है। उसने अपनी नाव, अपना रथ तैयार करके ही रखा है, सारथी बन के खड़ा है, बस आपको अर्जुन बनने की जरूरत है। खैर, कल हम लोग 13वें श्लोक से आगे की यात्रा शुरू करेंगे, चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।